आज हम दरभंगा जिला के उस जगह पे उस गांव में है जिस गांव में एक कांजीलाल मेहता, ये कांजीलाल मेहता का नाम आप लोग सुने होंगे। काफ़ी पहले एक फिल्म बना था ओ माय गॉड, जिसपे कांजीलाल मेहता थे जिन्होंने केस किए थे भगवान के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम के लिए। और आज उसी दरभंगा जिला में हम मौजूद हैं, जिस दरभंगा जिला में एक कांजी भाई मेहता उर्फ राजकुमार झा आरटीआई कार्यकर्ता, जिन्होंने भगवान के ऊपर आरटीआई लगा करके मौसम विभाग से पूछा है जो आखिर ये मौसम के साथ छेड़खानी क्यों हुआ है। आइए हम उस शख्स से मिलाते हैं। देखिए मेरे सामने जो ये दुकान आप लोग को दिख रहा है, ये दुकान कांजीलाल मेहता जी ने दुकान का इंश्योरेंस क्लेम लगाया था, लेकिन इन्होंने दुकान के इंश्योरेंस क्लेम नहीं लगाया है। इन्होंने मौसम विभाग को लेकर के, मौसम को लेकर के एक आरटीआई भगवान के ऊपर लगाया, भगवान के ऊपर एक केस किए हैं जिसमें उन्होंने पूछे हैं जो आखिर मौसम क्यों ऐसा है, बारिश क्यों नहीं हो रहा है, किसान फसल के लिए मर रहा है, लोग गर्मी से बेहाल है, परेशान है। आखिर क्या असली माजरा और हकीकत माजरा है वो दिखाने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं। आइए इस दुकान में वही शख्स राजकुमार झा और कांजीलाल मेहता, आज उनसे आपको मिलाएंगे और बात कराएंगे आखिर मामला क्या है। ये पहला शख्स है जिन्होंने भगवान के ऊपर आरटीआई लगा करके भगवान से जानकारी मांगा है जो आखिर आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बारिश हो रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार झा हमारा नाम हुआ है जी। सुने हैं आपने भगवान के ऊपर केस किए हैं, आखिर क्या ऐसा परेशानी आपको था जो आपने भगवान के ऊपर केस कर दिए? केस की बात नहीं है, प्रकृति के साथ कुछ न कुछ छेड़छाड़ हुआ है जी। और वही छेड़छाड़ के लिए मैंने भारत सरकार के मंत्रालय से एक जवाब मांगा है कि भैया आपका उपकरण ऐसा है कि अभी चंद्रमा पर लैंड किया है चंद्रयान 3, तो जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड किया है तो उसी उपकरण के तहत हमको आप जवाब दीजिए कि इस प्रकृति के छेड़छाड़ क्या किए हैं जो मौसम अनुकूल होने के बावजूद भी बारिश नहीं होता है समय पे, मौसम अनुकूल होने के बाद भी कड़क धूप रहता है, किसान त्रस्त हैं, सब लोग त्रस्त हैं, कहीं पानी तो कहीं पानी नहीं, कहीं फसल तो कहीं फसल नहीं। आखिर कुछ ना कुछ तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जिसके आरटीआई के तहत हमने जवाब मांगा है। अच्छा, इसमें आपने भगवान को भी गवाह बनाया है? बिल्कुल बनाया है। अभी नया उपकरण आया है तो कहता है कि हम भगवान पर चढ़ गए हैं, भगवान पर हमने चंद्रयान उतारा है, तो भैया आप भगवान को सलाम मान करके भगवान को एक सदस्य बना करके हमको जवाब दीजिए। अब भगवान पर चंद्रमा उतरा है तो भगवान पर हम लोग तो भगवान मानते हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं ना, तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतरा है तो सरकार से हम आग्रह करेंगे आपने उसी उपकरण का एक बना करके भगवान को सलाहकार बना करके आप हमको जवाब दीजिए। और जवाब तो देना ही होगा क्योंकि सूचना अधिकार मांगे हैं, सरकार को तो जवाब देना ही होगा, कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। आखिर दोस्तों ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मान लिया जाए जो कलयुग आ गया है, अब लोग भगवान के ऊपर भी केस करने लग गए हैं, भगवान के ऊपर भी आरटीआई फाइल करने लग गए हैं। देश में ज्ञान विज्ञान को लेकर के इतना चर्चा हो रहा है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पे उतर रहे हैं, चांद पे जमीन की खरीद बिक्री हो रही है, और यही लेकर के इनको लगा शायद हो सकता है हमारे देश के वैज्ञानिक या हमारे देश की सरकार भगवान से बात किया होगा या उनसे संपर्क होता होगा। क्या आपको ऐसा ही लगा? जी, हमको ऐसा ही लगा है कि अब मान लीजिए भगवान के ऊपर चंद्रमान उतरने के बाद अब हमको लगता है कि कुछ लोगों को भगवान से संपर्क है, तो हमको बताइए भाई ये प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ है, ये मौसम के साथ क्या छेड़छाड़ हुआ। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होता तो इस तरह से मौसम नहीं होता, कहीं ना कहीं वातावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ है, जिसमें इन्होंने भगवान के ऊपर आरटीआई लगाया है। और दूसरी बात क्यों नहीं कहा जाए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है जो सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की देश है और यहाँ सनातन धर्म को काफ़ी जो है मायने रखा जाता है, और उसी को लेकर के हम इनसे चर्चा करेंगे जो आखिर आप भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो फिर भगवान के ऊपर आरटीआई क्यों लगाए। देखिए
आज तक तो ये बात सही है कि सनातन धर्म को नहीं किसी ने ख़त्म किया है, नहीं किसी ने ख़त्म करेगा। और जो इस शब्द से चर्चित करेगा कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देंगे, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये तो सनातन धर्म का प्रत्यक्ष ये पूरा ये है। सनातन धर्म को कोई ख़त्म करने वाला नहीं। दूसरी बात है, हम खुद भगवान के भक्त हैं, हम महादेव का भक्त हैं, हम महादेव का पूजा करते हैं। आप भगवान के साथ छेड़छाड़ किए हैं, इसीलिए इस तरह का मौसम है और इस तरह से आपदा विपदा आता है। इसीलिए हमने सरकार से जवाब मांगा है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर किए हैं तो हमको जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों मौसम है। अच्छा राजकुमार जी उर्फ कांजीलाल मेहता भाई जी, आपसे एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, आपने ये कब आरटीआई फाइल किया है? कल किया है, ऑनलाइन आरटीआई फाइल किया है। ऑनलाइन किया है। जी। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में। आपको कोई तरह की कोई दिक्कत या कोई कई तरह का फ़ोन आ रहा है, जानकारी ले रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो पहली बात है कि देखिए, हम सूचना अधिकार तो आज से नहीं 3-4 साल से लगाते आ रहे हैं। तो हमको दिमाग में एक बात आया कि भाई इस चीज़ का भी क्यों नहीं जानकारी ले लेंगे, क्योंकि नए उपकरण आया है, नया सब कुछ है, तो हमको उसके तहत जानकारी देते। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जो क्या ये सही है या गलत है। भगवान के ऊपर आरटीआई लगाना जरूरी था या इन्होंने लगाया तो सही लगाया या गलत? क्या सही में मौसम के साथ छेड़खानी हुआ है? धन्यवाद।